नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु राशि के विषय में और धनु लग्न के विषय में। यदि किसी का चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनका धनु राशि है या धनु लग्न है तो उनके जीवन में कितने वर्षों में खुद का मकान अपने पैसे से खुद का सुख प्राप्त करते हैं, अच्छे मकान का, भूमि भवन वाहन का सुख कब प्राप्त होता है, उनका खुद का गाड़ी, खुद का बंगला, खुद का मकान कितने वर्षों में प्राप्त होता है। तो देखिए आजकल जो माहौल है, हर व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कठिन परिश्रम संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी इत्यादि जॉब करते हैं, तो उनका पहला लक्ष्य यही होता है कि उनके जीवन में खुद का एक सुंदर सा मकान हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, खुद का एक वाहन गाड़ी का हो, जमीन जायदाद कब खरीदते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। देखिए धनु राशि के जो स्वामी हैं ये देवगुरु बृहस्पति हैं और धनु राशि जो है बताया गया ये अग्नि तत्व राशि है, माने 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु ये जो होते हैं अग्नि तत्व राशि। धनु राशि का जो दिशा बताया गया है ये पूर्व दिशा बताया गया है। धनु राशि जो है दो स्वभाव राशि में आते हैं। इनके जो शुभ दिन बताए गए, किसी का धनु राशि है तो उनका जो शुभ दिन बताया गया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ऑलरेडी ही गुरुवार है तो सबसे उत्तम, किसी का धनु राशि है धनु लग्न है तो उनका शुभ दिन जो है गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन है, सोमवार का दिन है और मंगलवार का दिन है। ये दिन कुछ भी अपने हिसाब से कार्यों कर सकते हैं, इनके सबसे उत्तम दिन बताएंगे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे यदि आपकी धनु राशि है, यदि धनु लग्न है तो कितने वर्षों में परफेक्ट, आज मैं उम्र बताऊंगा कितने वर्षों में आपको मकान का सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन यानी अच्छे गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा, आप अपने जीवन में कितने वर्षों में जमीन जायदाद खरीदारी करते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। परंतु एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं प्रेमी। तो आज का मुख्य विषय धनु राशि धनु लग्न वालों का भूमि भवन वाहन का मकान का सुख कितने वर्षों में प्राप्त होता है। प्रेमी तो देखिए कुछ मैं यहाँ अक्षर लिखा हूँ, यदि इन अक्षरों से आप ध्यान दीजिए, इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी धनु राशि है। ये वो भ भी भू ध फ ड भे, अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो समझिए कि आपकी राशि जो है धनु राशि है। परंतु देखिए यहाँ मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और लग्न चार्ट में देखिए आप अपनी कुंडली देखिए, यदि प्रथम भाव में 9 अंक लिखा हो, यहाँ मैं 9 अंक लिखा हूँ, मैंने ये हो गया धनु लग्न की कुंडली हो गई। यदि आपके प्रथम भाव में 9 अंक लिखा होगा तो आपका हो गया धनु लग्न की कुंडली है। देखिए यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, पहला स्थान यही कहता है पहला भाव, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये कुंडली का 12 भाव होता है। अगर चंद्रमा जहाँ 9 अंक लिखा है, यदि चंद्रमा वही रहेगा तो आपकी राशि भी धनु ही कहाएगी। परंतु देखिए इस वीडियो में बात ये चल रहा है कि यदि किसी का धनु राशि है या धनु लग्न है, उनके जीवन में कितने वर्षों में मकान का सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद का सुख कब प्राप्त होता है। तो ये सब संपूर्ण सुख जो जीवन में प्राप्त होता है ये चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। तो देखिए चतुर्थ भाव कौन सा है, 1, 2, 3, 4 ये चतुर्थ भाव है। यहाँ से भूमि भवन वाहन का सुख देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है, अपने जीवन में जितना भी सुख प्राप्त होता है सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। यदि किसी का प्रथम भाव में 9 अंक लिखा हो तो सरलता समझ लीजिएगा आपकी कुंडली है धनु लग्न की कुंडली है। यदि धनु लग्न आप देखें, चाहे लड़के कुंडली चाहे लड़की कुंडली, तो पहले भाव में 9 अंक लिखा है तो इनके लिए मकान का सुख कितने वर्षों में प्राप्त होगा। देखिए पहले आप समझ लीजिए धनु लग्न के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति। यदि आपके कुंडली में ये प्रथम भाव का जो स्वामी धनु के स्वामी गुरु हो गए, यदि गुरु और सूर्य एक साथ होकर के 12 भाव में कहीं भी बैठे हों, सरलता समझ लीजिए आप, गुरु सूर्य एक साथ होकर के 12 भाव में युति बना के कहीं भी बैठे हो तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो इनके जीवन में अच्छे मकान का सुख, वाहन का सुख, अपने पैसे से खुद का मकान वो अवश्य लेते हैं। ये आपको विशेष ध्यान देना है कि गुरु सूर्य युति यदि एक साथ बना के बैठेंगे, युति माने एक साथ होकर बैठे हों, लेकिन कंडीशन क्या देखना है, गुरु की डिग्री 0 से 1 न हो, 29 से 30 डिग्री न हो, गुरु अत से वक्री होकर न बैठे हों या गुरु अत से मारक होकर न बैठे हो, ये भी विशेष ध्यान देना है। यदि गुरु वक्री नहीं होंगे, मारक नहीं होंगे और गुरु की जो डिग्री होगी अच्छी डिग्री स्थिति में होगी, तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो व्यक्ति के जीवन में खुद का मकान अपने पैसे से व्यक्ति जरूर खरीदेगा, खुद का वाहन का सुख अवश्य प्राप्त करेगा। तो दूसरा नियम बताने चल रहा हूं, यदि लग्नेश स्वामी जो गुरु हैं यदि प्रथम भाव में बैठे हो या लग्नेश जो धनु लग्न का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठे होंगे, अगर प्रथम भाव में बैठे होंगे तो यहाँ आपका राजयोग बन गया, क्योंकि देखिए गुरु स्वयं आपके स्वराशि होकर के बैठा है।
यदि गुरु प्रथम भाव में बैठा हो या गुरु जाके चतुर्थ भाव में बैठा हो, या मान लो यहाँ 12 अंक लिखा है चतुर्थ घात, इसके भी स्वामी यानी ये मीन राशि स्वामी गुरु हो गए। सरलता समझ लीजिए आप कि लग्नेश का स्वामी जो गुरु है ये चतुर्थ भाव में जाकर बैठा हो, या यहाँ भी देखिए मीन राशि के स्वामी गुरु हो गए, या चतुर्थेश स्वामी जो गुरु है यदि लग्न भाव में बैठे, माने यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो या यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो, दोनों के स्वामी एक ही है, गुरु हैं, यानी मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और धनु राशि के भी स्वामी गुरु हैं। यदि चतुर्थ का गुरु यहाँ बैठा हो या लग्नेश का गुरु लग्न में आप देखिए यहाँ बैठा, अपनी कुंडली देख लीजिए, या प्रथम भाव में गुरु बैठा हो या चतुर्थ भाव में गुरु बैठा हो या चतुर्थ भाव गुरु प्रथम भाव में बैठा हो, तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य खुद का मकान अच्छी स्थिति में प्राप्त होगा, खुद का वाहन सुख अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति जमीन जायदाद अवश्य खरीदते हैं। फिर मैं तुम्हें तीसरा नियम बताने चला हूँ। यदि चतुर्थ का स्वामी आप देखिए यहाँ 12 अंक लिखा है और चतुर्थ भाव से ही भूमि भवन वाहन का सुख, गाड़ी मकान का सुख, अच्छे सुख, वैभव सुख सब यहीं से देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव में 12 अंक लिखा माने इसका हो गया स्वामी गुरु हो गए, यानी हो गया मीन राशि, इसके स्वामी गुरु हो गए। यदि आप अपनी कुंडली देखें, धनु लग्न की कुंडली है, चतुर्थ भाव में यदि गुरु स्वयं चतुर्थ भाव में बैठा हो या केंद्र में होकर बैठा हो, कहीं केंद्र कौन कहते हैं 1 4 7 10, यानी गुरु चतुर्थ भाव में बैठा हो या केंद्र भाव में बैठा हो तो त्रिकोण भाव में बैठा हो। त्रिकोण किसे कहते हैं 1 5 9। सरलता से आप समझ लीजिए कि गुरु चतुर्थ भाव का समय जो गुरु है चतुर्थ भाव में बैठा हो या केंद्र में बैठा हो या तो त्रिकोण में बैठा हो, माने 1 4 7 10 ये केंद्र हो गया और 1 5 9 ये आपका त्रिकोण हो गया। तो यानी कहीं मतलब केंद्र भाव में गुरु बैठा हो या त्रिकोण भाव में गुरु बैठा हो, जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य खुद का मकान लेता है, एक नहीं 2 मकान लेता है और उससे ज्यादा भी ले सकता है। और यदि त्रिकोण में बैठा होगा तो भी स्थिति बैठाएगा, केंद्र में बैठा होगा तभी स्थिति ऐसा बनेगा। लेकिन आपको कंडीशन यही देखना है कि गुरु की जो डिग्री है 0 से 1 न हो, 29 30 डिग्री न हो, गुरु से वक्री होकर न बैठा हो, गुरु से मारक होकर न बैठा हो। अगर गुरु अच्छी स्थिति में होगा, अच्छे डिग्री में होगा, जब इनकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आएगा तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य मकान का योग होगा, वो भी काफी मकान लेते हैं, खुद का वाहन गाड़ी का भी सुख अवश्य प्राप्त होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्थ भाव में यहाँ आप सरलता समझिए 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो चतुर्थ भाव, ये सरलता समझ लीजिए 1 2 3 4 यहाँ से गिनेंगे तो चौथा भाव ये आएगा। अब चौथे भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, जैसे यहाँ ऑलरेडी गुरु बैठा है, यहाँ कोई भी ग्रह बैठा हो आप अपनी कुंडली में देखें, चाहे सूर्य बैठा हो, चाहे चंद्र बैठा हो, चाहे मंगल बैठा हो, चाहे बुध बैठा हो, चाहे गुरु बैठा हो, चाहे शुक्र बैठा हो, चाहे शनि बैठा हो, लेकिन क्या देखना है चतुर्थ भाव में वो ग्रह उच्च के होकर बैठे हो। कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव में उच्च का होकर बैठा होगा तो जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति के जीवन में खुद का मकान, खुद का वाहन, गाड़ी, भूमि भवन इत्यादि अवश्य प्राप्त होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। जायदाद जमीन का सुख अवश्य प्राप्त होता है, अपने पैसे से खुद का अच्छा मकान, चाहे छोटा चाहे बड़ा मकान अवश्य खरीदते हैं। फिर में तो अब हम बताने जो चल रहे हैं कि यदि किसी का धनु राशि है, धनु लग्न है, तो उनको कितने उम्र में खुद का मकान प्राप्त होता है, कितने उम्र में खुद का मकान सुख प्राप्त होता है। फिर देखिए मैं यहाँ वर्णन किया हूँ। यदि किसी का धनु राशि धनु लग्न हो तो इनका जो मकान का जो सुख प्राप्त होता है जब ये 32 वर्ष के होते हैं, 32 वर्ष से 42 वर्ष तक, यानी 32 वर्ष से 42 वर्ष तक के बीच में ही इनको खुद का मकान, खुद का वाहन, भूमि भवन इत्यादि का सुख अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने पैसे से, अपने दम पे खुद का मकान खरीदते हैं, खुद का वाहन का सुख प्राप्त करते हैं। मान लीजिए आपका धनु राशि है और धनु लग्न है, लेकिन मकान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, काफी कठिन परिश्रम करें, संघर्ष करें तो भी मकान का सुख आपको प्राप्त नहीं होता। देखिए धनु राशि के स्वामी हो गए गुरु, देव गुरु बृहस्पति, और इनका जो इष्ट देवता बताए गए हैं भगवान दत्तात्रेय, विष्णु जी की पूजा कर सकते। कहीं कहीं वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी भी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को जो बताया गया है कलिकाल कलयुग उनका निषेध पूजा बताया गया है। एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है, वहां सब जाकर करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु के जो इष्ट देवता हैं आप दत्तात्रेय और भगवान विष्णु की आप पूजा करिए। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। और गुरुवार का जो बताया गया देव गुरु बृहस्पति, आप एक माला नित्य प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए 108 बार,
ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप जाप करें। और हो सके तो आप जो है नित्य प्रतिदिन हर गुरुवार के दिन या तो रोज आप जब स्नान करते हैं तो 1.25 महीने तक हल्का सा चुटकी भर आप हल्दी पानी में डाल करके उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। या तो गुरुवार दिन आप पीला दाल या पीला वस्त्र ये भी दान करें, तो इससे भी आपका गुरु प्रबल बनेगा और आपके जीवन में अच्छे मकान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कर सब्सक्राइब कर। अगले फिर मिलते हैं। नमस्कार।